लेकिन बच्चे भी इसकी जद में हैं। सीमावर्ती राज्य होने के कारण बिहार भी नशे के सौदागरों से बच नहीं सका और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम ये संकल्प लें, आओ बनाए नशा मुक्त बिहार। नशे की बीमारी युवा पीढ़ी को बीमार कर रही है। तनाव को दूर करने के लिए एक बार इस दलदल में उतरने के बाद वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल होता है और ऐसे में लोगों को जागरूक करना ही इसकी रोकथाम की पहली प्राथमिकता है। इसलिए हर साल 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नशे के सेवन की रोकथाम और अवैध तस्करी पर लगाम लगाना इस विशेष दिन का उद्देश्य है। नशा एक ऐसी बीमारी है जो युवा पीढ़ी को लगातार अपनी चपेट में लेकर उसे कई तरह से बीमार कर रही है। शराब, सिगरेट, तंबाकू और ड्रग्स जैसे जहरीले पदार्थों का सेवन कर युवा वर्ग का एक बड़ा हिस्सा नशे का शिकार हो रहा है। आज फुटपाथ और रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर रहने वाले बच्चे भी नशे की चपेट में आ चुके हैं। लोग सोचते हैं कि वैसे बच्चे नशे का शिकार कैसे हो सकते हैं जिनके पास खाने को भी पैसा नहीं होता। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नशा करने के लिए सिर्फ मादक पदार्थों की ही जरूरत नहीं होती, बल्कि नेल पॉलिश और झंडू बाम जैसी कुछ बेहद मामूली लगने वाली चीजों से भी नशा किया जाता है। युवाओं में बढ़ रहे नशे की लत की रोकथाम के लिए 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 दिसंबर 1987 को एक प्रस्ताव पारित कर इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी। तभी से हर साल लोगों को नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इस दिन को मनाया जाता है। नशे की लत ने इंसान को उस स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है जब व्यक्ति मादक पदार्थों के सेवन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो नशे के लिए जुर्म भी कर सकता है। नशे के मामले में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। आजकल महिलाएं भी मादक पदार्थों का बहुत ज्यादा सेवन कर रही हैं। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में तनाव, प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन और तलाक जैसे कारण महिलाओं में नशे की बढ़ती लत के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। नशे के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मादक पदार्थों में सिगरेट, शराब, ड्रग्स, हेरोइन, गांजा और भांग आदि आते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि नशा सिर्फ मादक पदार्थों का ही सेवन कर किया जाए। नशा किसी भी प्रकार का हो सकता है। घर में इस्तेमाल होने वाला व्हाइटनर, नेल पॉलिश, पेट्रोल की गंध, ब्रेड के साथ विक्स और झंडू बाम का सेवन भी नशे के लिए किया जाता है जो बेहद खतरनाक होता है। जानकारों के मुताबिक हर वो चीज जिसकी आपको लत लग जाए नशे की श्रेणी में ही आता है। ऐसी आदतों को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक चाय कॉफी की लत भी नशे की श्रेणी में ही आते हैं। इसके अलावा हाईटेक डिवाइसेस जैसे वीडियो गेम्स, स्मार्टफोन, फेसबुक आदि का बहुत ज्यादा उपयोग भी नशे की श्रेणी में ही आता है। अब आपको बताते हैं कि नशा करने से कौन कौन सी हानियां होती हैं। मादक पदार्थों के सेवन से सबसे बड़ी हानि स्वास्थ्य की हानि है। इससे आपके शरीर के कई अंगों पर एक साथ बुरा असर पड़ता है। खास तौर से ये आपके दिमाग को भी अपनी चपेट में ले लेता है। कुछ तनाव में रहे चाहे कुछ रहे तो अल्कोहल का सेवन आपने तनाव दूर करने के लिए लिया, लेकिन वो वहीं तक सीमित नहीं रहता है। उसके बाद और खोज जारी रहती है दिमाग की कि और लें और लें। उसके बाद फिजिकल डिपेंडेंस हो जाता है। वो बड़ा खतरनाक है स्वास्थ्य के लिए। फिजिकल डिपेंडेंस का मतलब है कि शरीर आपका अगर एक दिन भी आप न लेंगे तो टर्बुलेंस हो जाएगा, यानी कि थरथराहट बढ़ जाएगा, दिमाग काम नहीं करेगा, आप एकदम एजिटेटेड महसूस करेंगे, गुस्सा ज़्यादा आएगा, नींद नहीं आएगी।
तो ये साइकोलॉजिकल और फिजिकल डिपेंडेंस के बाद जब आप लेना शुरू करते हैं तो आपका लीवर, हार्ट, ब्रेन सब। नशा करने वाला व्यक्ति हमेशा चिढ़ा हुआ और मानसिक तनाव से ग्रस्त होता है। नशा करने वाला व्यक्ति हमेशा अपने ख्यालों में ही खोया रहता है और उसे अपने आसपास के माहौल से ज्यादा मतलब नहीं होता। नशा करने वाला व्यक्ति आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर होता है। नशा करने वाला शख्स अपने समाज और परिवार से दूर हो जाता है। इसके अलावा नशा करने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा दुर्घटनाओं का शिकार भी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 2016 में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद बिहार में नशे की खपत बढ़ी और ये हम नहीं कह रहे, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के आंकड़े बता रहे हैं। यहां तक कि कोरोना महामारी के दौर में भी बिहार में नशे के कारोबारियों का धंधा खूब फलता फूलता रहा। हालांकि प्रशासन लगातार कार्रवाई कर नशे के सौदागरों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बिहार के युवा लगातार इसकी चपेट में आ रहे हैं। बच्चे भी नशे की लत के शिकार हो गए हैं। रिपोर्ट देखिए। प्रतिवर्ष 4,000 करोड़ का नुकसान होने के बावजूद नीतीश सरकार ने बड़े तामझाम से बिहार में शराबबंदी कानून लागू किया था। उद्देश्य था युवाओं को नशे की लत से दूर करना। शराबबंदी कानून 1 अप्रैल 2016 को लागू किया गया था, लेकिन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। डिपार्टमेंट के मुताबिक शराबबंदी कानून लागू होने के बाद और खासकर कोरोना काल में राज्य में युवाओं का रुझान ड्रग्स की तरफ बढ़ा है। बिहार में शराबबंदी के बाद लोगों का रुझान, जो खासकर नशे के दलदल में पहले से फंसे हुए थे, वो लोग ड्रग्स की तरफ उनका हुआ है और इसकी वजह से गांजा की भी खपत और तस्करी इस इलाके में बढ़ी है और अफीम की भी खपत बढ़ी है। बिहार और खासकर झारखंड दोनों कोलोकेटेड इलाका है और दोनों का इलाका जीटी रोड, गया और चतरा के आसपास, हजारीबाग के आसपास मिलता जुलता है। वहाँ का जो क्षेत्र है वहाँ पे अफीम के कल्टीवेशन में बहुत अनाधिकृत रूप से, अवैध रूप से वहाँ इस्तेमाल किया गया है। उस पर कार्रवाई भी बहुत की गई है। कार्रवाई में भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज द्वारा, एनसीबी द्वारा, लोकल पुलिस द्वारा, फोर्सेस, फॉरेस्ट के द्वारा काफ़ी कार्रवाई की गई है। बावजूद इसके इस प्रकार की तस्करी में भी बढ़ोतरी हुई है इस क्षेत्र में। राज्य के नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के ज्वाइंट डायरेक्टर कुमार मनीष की माने तो इसके लिए युवाओं से ज्यादा समाज के लोग दोषी हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा नशीले पदार्थों की जब्ती और तस्करों की गिरफ्तारी के साथ साथ बिहार के युवाओं के बीच नशा मुक्ति के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। आंकड़ों के मुताबिक नशीले पदार्थों का सेवन ज्यादातर युवा वर्ग के लोग करते हैं। इसे देखते हुए एनसीबी युवाओं को इससे होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करने का भी काम करता है। कुमार मनीष का कहना है कि कोरोना महामारी के समय भी तस्करों द्वारा मादक पदार्थों की लगातार तस्करी की जाती रही है। विगत 1 साल से तो कोविड पेंडेमिक सिनेरियो यहाँ पे रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर दोनों स्थितियों में चूँकि इस अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं सील होने की वजह से बाहर से ड्रग्स की तस्करी नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ के जो कॉमन यूज़र्स और ट्रैफिकर्स हैं उन लोगों ने लोकल नार्कोटिक ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पे किया है। और ये सब जो फिगर्स हैं ये इन चीज़ों को ये दिखाता है कि यूजर्स और ट्रैफिकर्स दोनों की संख्या में अपार वृद्धि हुई है। लेकिन डिपार्टमेंट इस गोरख धंधे में लगे लोगों को शिकंजे में लेने में लगातार कामयाब रहा है। एनसीबी और बिहार पुलिस की ईओयू ने मिलकर बिहार के उन जिलों में जहां अफीम की खेती की जाती है वहां बड़ी मात्रा में फसलों को नष्ट किया। एनसीबी के मुताबिक साल 2020 में लगभग 589 एकड़ में लगी अफीम की खेती को नष्ट किया गया, जबकि 2 एकड़ में लगी गांजे की फसल को नष्ट किया गया। इसके अलावा झारखंड में साल 2020 में 2007 एकड़ में लगी अफीम की खेती और 2 एकड़ में लगी गांजे की फसल को नष्ट किया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ज्वाइंट डायरेक्टर कुमार मनीष नशे के कारोबारियों पर कार्रवाई में स्थानीय इंटेलिजेंस को काफी मजबूत मानते हैं।
उनका दावा है कि इसी वजह से नशे के सप्लायरों को दबोचने में इतनी कामयाबी मिली है। लोकल कल्टीवेशन के माध्यम से, लोकल ट्रैफिकिंग के माध्यम से, और सीजर्स भी हमारा पिछले 1 साल में काफ़ी बढ़ा है। इसकी बढ़ोतरी भी लगभग 1.5 गुना पिछले 2019 से 1.5 गुना बढ़ा है यहाँ पे। बिहार में गांजा, अफीम और ब्राउन शुगर जैसे मादक पदार्थों की लगातार सप्लाई की जा रही है। इन नशीले पदार्थों की खेप को छिपाकर तस्कर बिहार पहुंचते हैं। शराबबंदी कानून के बाद बिहार में मादक पदार्थों की बड़े पैमाने पर बरामदगी इसका बड़ा प्रमाण है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बिहार के साल 2020 के आंकड़ों की माने तो पिछले साल 6,425 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। इसके अलावा लगभग 3 किलोग्राम हेरोइन, 3,090 किलोग्राम चरस और 51.40 किलोग्राम अफीम जब्त किया गया। इसके अलावा मादक पदार्थों की तस्करी करने के आरोप में 85 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए। अगर साल 2021 जून तक की बात करें तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने जनवरी से अब तक 25 तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 3,616.6 किलोग्राम गांजा, 5.25 किलोग्राम अफीम और 28.34 किलोग्राम चरस भी जब्त किया गया है। मादक पदार्थों की निगरानी और रोकथाम की जिम्मेदारी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की होती है। यह डिपार्टमेंट मादक पदार्थों के इस्तेमाल की रोकथाम के सभी पहलुओं की निगरानी करता है। इसमें समस्या का आकलन, उसकी रोकथाम का कार्य, इलाज और व्यसन करने वालों के पुनर्वास, सूचना का प्रसार और लोगों में जागरूकता पैदा करना तक शामिल है। नशीले पदार्थों की ट्रैफिकिंग के लिए ड्रग तस्कर अक्सर बिहार को रूट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सीमावर्ती राज्य होने के कारण बिहार में नेपाल के रास्ते नशीले पदार्थों की आसानी से तस्करी की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय तस्कर कई दूसरे देशों से नेपाल के रास्ते बिहार में इन पदार्थों की सप्लाई करते हैं और फिर यहां से दूसरे राज्यों तक पहुंचाया जाता है। पटना में बरसों से नशा मुक्ति केंद्र चला रहे डॉक्टर विवेक विशाल का कहना है कि हाल के दिनों में बच्चों में नशे की लत बढ़ी है। बच्चों को बड़ी आसानी से स्कूल के बाहर या मोहल्लों में मादक पदार्थ उपलब्ध हो जाते हैं। नशे की लत से आजादी दिलाने के लिए ऐसे बच्चों की लगातार काउंसलिंग की जरूरत है। साथ ही माँ बाप को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। चुनौतियां है परिवार, क्योंकि ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि नशे की शुरुआत जो होती है उसमें कहीं ना कहीं परिवार भागीदार होता है। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो, परिवार का माहौल अच्छा नहीं हो, या सबसे ज़्यादा जो देखा गया है कि अत्यधिक अपेक्षा रखना बच्चों से, क्योंकि सारा बच्चा जीनियस नहीं होता और सारे माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा IAS बने, IPS बने, वो नहीं हो पाता। तो बहुत ज़्यादा अपेक्षा रखना, तो यही सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से बच्चे एडिक्शन में जाते हैं। बच्चों और युवाओं को नशे की लत से आजादी दिलाने के लिए दिशा नाम से NGO चला रही डॉक्टर राखी का कहना है कि इसके लिए जागरूकता पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। राखी का NGO वैसे लोगों की मदद तो करता ही है जो अच्छे परिवारों से हैं, लेकिन उनका फोकस वैसे लोगों पर ज्यादा है जो गरीब तबके से हैं। खासकर रेलवे स्टेशन या बस अड्डों पर नशे की लत के शिकार और भीख मांग रहे छोटे छोटे बच्चों को नशे की लत से आजादी दिलाने में उनका NGO मदद करता है। संजय कुमार के साथ शैलेंद्र कुमार, न्यूज़ 18, पटना। बिहार के वैशाली और किशनगंज जैसे जिले नशे की चपेट में हैं। खासकर सीमांचल का किशनगंज जिला अंतर्राष्ट्रीय नशा कारोबारियों के निशाने पर है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम ने अवैध शराब के कारोबारियों पर, ड्रग डीलरों पर शिकंजा कसा, लेकिन नशे के सौदागर हर बार कोई न कोई नया तरीका ढूंढ निकालते हैं। शराबबंदी के बावजूद बिहार का वैशाली जिला अवैध शराब कारोबार का अड्डा बन गया है। पुलिस चाहे लाख दावे करे, लेकिन पुलिस को चकमा देकर शराब तस्करों ने अवैध कारोबार का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया है। हालांकि पिछले 1 साल में वैशाली पुलिस और उत्पाद विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए तकरीबन 2,70,000 लीटर देसी विदेशी शराब जब्त की है,
जिसकी कीमत कम से कम 12 करोड़ आंकी गई है। इस मामले में वैशाली पुलिस ने 493 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। शराब तस्करों के खिलाफ विभिन्न थानों में 580 मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही शराब के अवैध कारोबार में शामिल 166 वाहनों को जब्त किया गया है। दूसरी ओर उत्पाद विभाग की कार्रवाई में 235 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 79 शराब तस्कर अभी भी फरार हैं। उत्पाद विभाग ने 502 शराब तस्करों के खिलाफ FIR दर्ज किया है। इस कारोबार में शामिल 25 वाहनों को भी जब्त किया गया है। 1/4/2020 से 21/3/2021 तक लगभग देसी विदेशी मसालेदार बियर ये मिला के लगभग 70,000 लीटर शराब हम लोगों के द्वारा जब्त किया गया है, जिसमें 235 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 80 के आसपास लोगों पर ये फरार अभियोग दर्ज किया गया है। जो शराब तस्कर फरार पाए गए हैं उन पर फरारी अभियोग दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी 235 है। अच्छा, 235 व्यक्ति को शराब के मामले में गिरफ्तार किया। आपको क्या लग रहा है सर, ये कुछ कमी आई है पहले से भी? मैंने ये लगातार जारी जो अभियान चल रहा है उससे कुछ नकेल कस पाया गया? अभियान में तो जो पहले की तुलना में काफी कमी आ रही है। शराब तस्करों में उत्पाद विभाग के स्तर से, पुलिस के स्तर से और मद्य निषेध इकाई के स्तर से जो त्वरित कार्रवाई हो रही है, उसमें बहुत से शराब कारोबारी फरार हो गए हैं। बहुत से शराब कारोबारी शराब का कारोबार छोड़ भी चुके हैं। उत्पाद विभाग के निरीक्षक अजीत कुमार के मुताबिक शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद शराब तस्करी में कमी आई है, लेकिन शराब तस्कर पुलिस को चकमा देने की नई तरकीबें इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बावजूद पुलिस शराब माफियाओं पर नकेल कसने में बहुत हद तक कामयाब रही है। सिर्फ वैशाली पुलिस ने जून 2020 से मई 2021 के बीच शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तकरीबन 2 लाख लीटर विदेशी शराब जब्त की है, जबकि उत्पाद विभाग ने 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक 70,000 लीटर देशी विदेशी शराब जब्त की है, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस दौरान उत्पाद विभाग ने 215 देसी शराब की भट्टियों को भी ध्वस्त किया है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में शराब तस्करों पर लगाम लगाने में बहुत हद तक कामयाबी मिलेगी। किशनगंज बिहार के सीमांचल का एक अति संवेदनशील जिला है। नेपाल के साथ दूसरे राज्यों से भी सीमाएं लगी होने के कारण यहाँ नशे के कारोबारियों ने अपनी जड़ें जमा ली है। नशे के सौदागरों पर कार्रवाई करने के लिए जिले में विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है और लगातार दबिश दी जा रही है। किशनगंज जिले में नशे को लेकर के लगातार अभियान चलाया जा रहा है और पिछले 1 साल की अगर मैं बात करूं तो अभी तक हम लोगों ने 395 किलो के आसपास गांजा पकड़ा है। 112 ग्राम से ज़्यादा स्मैक की बरामदगी हो चुकी है और शराब जो है अब तक सबसे ज़्यादा हुई है। 92,000 लीटर से ऊपर की शराब बरामद हुई है। आज अभी जस्ट एक फुल्ली लोडेड ट्रक भी पकड़ाया है, उसकी भी गिनती जारी है और इसमें करीब 100 से ज़्यादा लोग हमने गिरफ्तार किया है जो कि नशे का सेवन करते हैं, स्मैक का, ब्राउन शुगर का या गांजे का सेवन करते हैं और युवा पीढ़ी खास करके जो इसमें लगी हुई थी उन पर कार्रवाई हो रही है। पिछले 1 साल में किशनगंज में 395 किलो गांजा और 112 ग्राम स्मैक के साथ 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सबसे ज्यादा 92,000 लीटर विदेशी शराब की भी बरामदगी की गई है। उत्पाद विभाग ने पिछले साल 115 किलो गांजा जब्त किया था, जबकि इस साल 5 किलो नशीले पदार्थ की बरामदगी की गई है। 37 गाड़ियों के साथ 15,897 लीटर विदेशी शराब भी जब्त की गई है, जबकि साल 2021 में जनवरी महीने से लेकर अब तक 3,750 लीटर विदेशी शराब के साथ 35 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। नशा के विरुद्ध हम लोग लगातार छापामारी अभियान चला रहे हैं। वर्ष 2020 में 136 अभियोग दर्ज कर 103 व्यक्ति को पकड़कर जेल भेजा गया है। इसमें से 15,897 लीटर शराब जब्त किया गया है और ट्रक, कार, मोटरसाइकिल लेकर कुल 37 वाहन जब्त किए हैं। उसी तरह से 2021 में भी मई तक कुल 51 अभियोग में 35 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, इसको जेल भेजा गया और 3750 लीटर शराब जब्त है और 21 वाहन जब्त है। जिला प्रशासन लोगों को नशे के प्रति जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम भी चला रहा है। एसएसबी और बीएसएफ के जवान सीमा पर पैनी निगहबानी कर रहे हैं ताकि नशे के कारोबारियों की बुरी नीयत से बिहार को बचाया जा सके। वैशाली से राजीव मोहन और किशनगंज से आशीष सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।